सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे प्रार्थना के विषय में, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय की 5वीं से 14वीं 15वीं आयत तक। और यदि आपके पास भी बाइबल है तो आप हमारे साथ इस वचन को पढ़ते समय बाइबल को खोल सकते हैं। इसके लिए आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय की 5वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक खोलना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। यीशु मसीह आगे हमसे क्या कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमें सख्त हिदायत देते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है तो वो एक सलीके से करनी है, एक सिस्टम से करनी है, एक तैयारी के साथ करनी है। ऐसा नहीं करना है कि किसी को हम दिखाने के लिए प्रार्थना करें, बड़े बड़े क्रूस लटका लें और बड़े बड़े ऊंची आवाज में है वो बगैर बात के हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा हो लोगों को सुनाते हुए दिखाते हुए करें, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम धार्मिक हैं। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की नजर में इसकी वैल्यू है वो शून्य मानी जाती है। आगे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यदि लोगों को दिखाने के लिए कोई प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं उसका प्रतिफल पा चुके मतलब उन्होंने लोगों को दिखाया कि हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और हम बहुत अच्छे हैं। तो लोगों की नजर में उनकी एक वैल्यू क्रिएट होगी, लोगों ने उनको बहुत अच्छा समझा और समझ लिया कि ये धार्मिक लोग हैं, ये परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं। तो लोगों के मन में जो दया का भाव उत्पन्न हुआ, जो अच्छाई उत्पन्न हुई है, वही ऐसे लोगों का प्रतिफल है और ऐसे ही लोगों से वो मान सम्मान पाएंगे। लेकिन स्वर्ग में उनके लिए कोई प्रतिफल नहीं है, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए कि हम धार्मिक है, अपने आप को अच्छा बताने के लिए इन्होंने लोगों के सामने दिखावा किया है, इसलिए परमेश्वर की नजर में इसकी वैल्यू 0 ही मानी जाएगी। 6ठी आयत कहती है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। और यीशु मसीह कहते हैं तुझे तेरे को प्रार्थना ही करनी है तो अपने घर में जा, अपनी कोठरी का अपना गेट बंद कर वहां पर तू प्रार्थना कर और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल मिलेगा। और यहाँ पर लिखा है कि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, इसका मतलब परमेश्वर की नजर हर कहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक बड़ी सभा में प्रार्थना करेंगे तो ही परमेश्वर तक पहुंचेगी। आप किसी भी गहरी खाई में जाकर, किसी सुरंग में जाकर या फिर आसमान में जाकर प्रार्थना करेंगे, अंतरिक्ष में जाकर प्रार्थना करेंगे, वहां से भी प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर को हर कहीं से दिखाई देता है। अंधेरा भी परमेश्वर से कोई वस्तु छुपाता नहीं है। 7वीं आयत में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना करने से बक बक नहीं करना है, बगैर बात के शब्दों का प्रयोग नहीं करना। एज सपोज आप ये समझ लो कि आप मुख्यमंत्री के पास गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास गए और वो बेहद बिजी व्यक्ति होता है और आपने उससे कोई काम कराना है, तो क्या करोगे? वहां पर हाथ पैर जोड़ के न, हे मुख्यमंत्री जी तू बहुत अच्छा है, तेरी कृपया इस हरियाणा के ऊपर बनी हुई है और तेरी ही वजह से हम जिंदा है, ये है वैसा है। ऐसी 50 लाइनें पहले लिखोगे और 100 लाइनें बाद में बोलोगे, तब मेन बात बताओगे। आपको जो चाहिए वो बगैर किसी नाक लपेट के बोल दो, क्योंकि मुख्यमंत्री बिजी है। इसी प्रकार से आपने कहीं प्रार्थना पत्र लिखना है किसी एसपी डीएसपी के पास, उससे पहले आप 50 आड़ी सीधी बातें और 50 उल्टी सीधी बात लिखने के बाद यहाँ वहां की फिर बताओगे आपकी क्या प्रॉब्लम है। नहीं, आप डायरेक्ट ये बताओगे सविनय निवेदन यह है। तो इसी प्रकार से जब आप इन लोगों के सामने जो ऊंचे पद पर है अपनी बात डायरेक्ट बोलते हैं, तो जब परमेश्वर के सामने आते हैं तो क्यों परमेश्वर को आप बोर करते हो? अपने मुद्दे की बात बोलो ना सीधे, परमेश्वर मुझे आपसे ये चाहिए। क्या क्या बिना बात की लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करनी है? क्या लिस्ट लेकर आते हो तुम परमेश्वर के सामने, मुझे ये भी दे दो, मुझे ये ऐसा भी दे दो, मुझे वैसा भी दे दो। वो गाना आपने सुना होगा, तेरी ऊंची शान है मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे।
उसके अंदर मांगता है, मांगता ही जाता है, मांगता ही जाता है, मांगता ही जाता है। तो वो ऐसा नहीं करना है। हम कहीं किरासन की डिपो के ऊपर नहीं आए हैं, किसी हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर नहीं आए हैं, किसी अमेजोन की वेबसाइट पर नहीं आए हैं जहां पर कि किसी सामान के ऊपर 90% तक का डिस्काउंट मांग रहे मिल रहा है और हम सोचते हैं कि ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, सस्ता मिल रहा है। परमेश्वर यही है, आप यही हो। थोड़ा थोड़ा करके मांग लो, जितनी आवश्यकता है उतनी मांग लो। ये क्या, अब कुछ तो लोग तो पूरी हजारों लोगों के लिए मांगना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर से मांगना है, जरूर मांगना है, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ मांगना है। मांगने के बारे में मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ कि मांगने से पहले अपनी खुद की औकात और सामने वाले की औकात जरूर देख ले। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैं किसी मेरे दोस्त को जाकर बोलूं कि मुझे 20,000 रुपए दे दो, और वो बेचारा गरीब आदमी हो, उसकी 2,000 रुपए देने की औकात ना हो, मैंने उसकी औकात नहीं देखी, वैसे उससे 20,000 मांग लिए, तो क्या वो देगा? वो नहीं देगा, क्योंकि उसके पास 2,000 देने की औकात नहीं है। तो मैंने सामने वाले की औकात नहीं देखी, मुझे पैसा नहीं मिला। एज ए सपोज मैं अपने एक और दोस्त के पास जाता हूँ और उसको बोलता हूँ भाई तू मुझे 20,000 रुपए दे दे। तो ठीक है, उस बंदे की औकात है, वो 20 लाख भी देने की है, 1 लाख भी देने की है, 1 करोड़ भी देने की है, लेकिन फिर भी उसने मुझे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी औकात नहीं देखी। आप अपनी औकात कैसे, कि मेरी मार्केट में हो सकता है ऐसी वैल्यू ना हो, या मुझे वो जानता ही नहीं हो कि वो उसको वो दे तो देगा मुझे, लेकिन उसको वापस भी लेने हैं। तो जब तक उसको ये पूरी तसल्ली ना हो जाए देने वाले को कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ कि मुझे वापस भी मिल जाएगा, ब्याज में तो वापस मिल जाएगा, क्या वो देगा? नहीं देगा। इसलिए मांगिए उतना ही जितना कि मिल सके, और मांगने से पहले अपनी और सामने वाले की औकात देख लीजिए। आप परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं। परमेश्वर की तो बहुत बड़ी औकात है, दुनिया की बड़ी ताकत है, आसमान और जमीन और समुद्र, ये तीनों चीजें, और इनमें जो सारी चीजें हैं वो बनाने वाला है। लेकिन क्या आपकी औकात है ये चीज मांगने की? क्या परमेश्वर आप पे भरोसा करता है कि यदि मैं इसे सारी चीज दे दूंगा तब भी ये मेरे साथ बना रहेगा? क्या आज जो ये गिड़गिड़ा कर मुझसे प्रार्थना कर रहा है, मेरे से एक कनेक्टिविटी इसने जो बनाई है, क्या वो भविष्य में भी बनाए रखेगा जब इसको ये सारी चीजें मिल जाएंगी? इसलिए थोड़ा सोच समझ कर मांगिए, अपनी जरूरत के अनुसार मांगिए, और आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी बातें मत कीजिए, डायरेक्ट परमेश्वर से मांग लीजिए। याद रखिए परमेश्वर बेहद बिजी है, और वो उसके बावजूद आपकी प्रार्थना सुनने के लिए आया है। इसलिए बहुत बेहतर यही है कि जो चाहिए वो सीधे सीधे मांग लिया जाए। 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर जानता है हमें किस चीज की जरूरत है, किस टाइम किस चीज की जरूरत है, वो सही समय आने पर ही वो चीज मिलती है। एक एग्जांपल देते हैं, छोटे बच्चे को आप 10 रुपए दे दो, दुकान में जाएगा, सामान ले आएगा। एक 3 साल का बच्चा है, उसको 10 रुपए दे दिए, दुकान में गया सामान ले आया, लेकिन उसी बच्चे को हम 2,000 रुपए दे देंगे और बोलेंगे कि जा दुकान से अपने लिए चीज ले आ। तो क्या दुकानदार उसको चीज देगा? दुकानदार उसको नहीं देगा। उसको ये लगेगा कि बच्चा है चुरा के ले आया है, या फिर गलती से उठा के ले आया है, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी बच्चे को 2,000 का नोट नहीं देगा। तो इसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर सही वक्त आने पर ही हमारे लायक सही चीज देता है। अतः 9वीं आयत में लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। और 10वीं आयत से इस प्रकार लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। और 14वीं आयत से लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। यीशु मसीह ने हमें बताया कि एक्चुअल में सही प्रकार से किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने का सही तरीका क्या बताया है। नेक्स्ट टाइम जब आप प्रार्थना करें तो इन बातों को याद रखिए, वही मांगिए जिनकी आपको ज्यादा
जरूरत है। और मांगने से पहले परमेश्वर के कार्य कीजिए, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताइए, सुसमाचार का प्रचार कीजिए, बाइबल को पढ़िए, वचनों को सीखिए, उसके बाद मांगोगे तो आपकी प्रार्थना अत्यंत तेज स्पीड से सुनी जाएगी। आज के इस वीडियो के द्वारा हमें आशीष मिले, बरकत मिले। सबको जय मसीह की जय हिंद।